अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आप हज करने के लिए माशाल्लाह से जा रहे हैं तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल करिएगा। सबसे पहले ये कि यहीं से यानी हज में जाने से पहले 1 महीना तकरीबन आप चलने की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि हज में बहुत ज़्यादा आपकी वॉकिंग होती है। सारी वॉकिंग को तो साइड में रख दे, लेकिन सिर्फ अगर हम बात करें तवाफ की और सई की, तो ये भी 6-7 किलोमीटर से कम नहीं होता है। तो सिर्फ इतना ही करेंगे तो 6-7 किलोमीटर हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड कर देंगे तो फिर माशाल्लाह कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हज में जाने से पहले पहले ही हम चलने की, वॉकिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, वॉकिंग की प्रैक्टिस भी किस तरीके से, वही शूज पहन के आप प्रैक्टिस करिएगा जिसको लेकर आप हज करने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि फिर उस शूज भी मसले करने शुरू हो जाते हैं। तो अभी से उस शूज को खरीद ले और उसी से वॉकिंग को शुरू कर दे। अच्छा, और वॉकिंग भी कहाँ करेंगे, घर में जैसे 10,000 स्टेप होते हैं वो करने की से अच्छा है, अभी हमारा पनामा बोलो या इंडिया पाकिस्तान, हर जगह गर्मी ज्यादा ही है, तो आप बाहर निकल के वॉकिंग करें। बाहर वॉकिंग करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई धूप कितनी होती है, और बाहर चलने का, घर में चलने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है। तो हम बाहर अगर प्रैक्टिस करेंगे ना वॉकिंग की, तो वहां इंशाल्लाह उम्मीद है कि थोड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरा, हम इस चीज का ख्याल करेंगे कि हम जहां से भी मक्का में एंटर हो रहे हैं, चाहे फिर वो मदीना से एंट्री हो या फिर जिद्दा से हमको मक्का आना हो, जहां भी हमको एंट्री होती है ना, तो हज का जो वीजा होता है उसकी थोड़ी सी चेकिंग होती है। तो वो चेकिंग में काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, दिमागी तौर पर तैयार रहिएगा कि हमको यहाँ पर टाइम लगने वाला है। कोई फौरन फौरन हो नहीं जाता है कि आप निकले और आ गए। जैसे उम्रा करने जाते तो क्या होता है, हम अपना आए हुए है, हम एयरपोर्ट पे अपना काम निपटा कर फौरन टैक्सी या बस जो भी करते हैं वो फौरन हमको मक्का में उतार देती है। लेकिन यहाँ पर हज के टाइम पे ये होता है कि हज के वीजा की चेकिंग होती है, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो बस में बैठना आपको ज्यादा देर पड़ सकता है। और दूसरी बात ये कि अपने साथ उसमें खाने पीने की आप चीजें रखेंगे। जैसे अगर आप सफर करके आए हैं, वैसे ही आप थके हुए हैं, और अब आपको जो टाइम लगने वाला है, जैसे जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का पहुंचने के लिए या फिर मदीना से मक्का पहुंचने के लिए, ऐसे तो मदीना से मक्का भी 4-5 घंटे का रास्ता है। लेकिन हमारे साथ जो हुआ था कि हमको लगा था दोपहर का खाना हम खा के निकले हैं और रात में बस हम अभी पहुंच के वहां पर खा लेंगे, 4-5-6 घंटे और ज्यादा क्या लगेगा। लेकिन वो किसी प्रॉब्लम की वजह से पता नहीं इतना लेट हो गया कि हम आधी रात को मक्का में पहुंचे हैं। तो कितने जो हमारे मतलब जो बस में जो ज़ईफ लोग थे, वो बेचारे थोड़े चक्कर की वजह से उनकी तबीयतें खराब होने लगी, क्योंकि बीपी शुगर कुछ मसला होता है, तो खाना नहीं मिल पाया। और जो बस में मिलेगा वो आपको वो जो बॉक्स होता है जिसमें के कोल्ड आइटम होते हैं वो सब मिलेगा। तो इसीलिए आप अपने साथ में अगर उस टाइम पर खाना रखें तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए कि भूख तो लगनी लगनी है। अगर भूख में फिर आप ये सब खा के पेट नहीं भरे, और अगर अल्लाह ना करे आपको कोई शुगर या बीपी का मसला हो, तो इसलिए जरूरी है कि आप ये सोच के चले कि हमको यहाँ पर इमिग्रेशन में जो मक्का में एंट्री मिलने वाली उसमें टाइम लगेगा, और अपने साथ में खाने का आइटम हम रखेंगे। तीसरा, हम ये बात याद रखेंगे कि हज के अय्याम शुरू होने से पहले बस की जो सर्विस होती है वो बंद हो जाती है। जैसे हज के दिन शुरू होते हैं 8 जिल-हज्जा से, लेकिन 5 जिल-हज्जा से ही सारी बसें बंद हो जाती है। यानी हरम के आसपास जो बस की सर्विस होती है, जैसे मैंने बताया था, अगर आपकी होटल पास में भी है, आप बस से आते जाते हो, तो वो सारी बसें बंद हो जाती है। तो आपको वॉकिंग ही करके आनी होती है। या फिर अगर आप वॉकिंग नहीं करते हैं तो फिर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि टैक्सी के जो चार्जेस होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा हाई उस वक्त चल रहे होते हैं। फिर चाहे आप अजीजिया से आ रहे हो मक्का की तरफ, यही आसपास जहां आप वॉक के नहीं आ सकते, बस की सर्विस आपको लगती है, वहीं से आ रहे हो, तो कहीं से भी आ रहे हो, आपने ये बात का ख्याल रखना है कि बस वगैरह बंद हुई होगी। यानी जो फ्री बसेस चलती है तो वो बंद है, और आपको या तो चलना है या फिर टैक्सी वगैरह लेकर वहां पहुंचना है। अच्छा, फिर क्या होता है, इसकी वजह से हम कुछ चीजें जो हमारे अभी हज के अय्याम में जरूरी है, हम वो सोचते हैं कि हम बाद में ले लेंगे, जब हज के दिन शुरू होंगे ना तब ले लेंगे। तो बस की सर्विस बंद हो गई हुई होती है। अब आप जो भी सामान, क्योंकि सारा सामान आप क्या कहते हैं, हरम के पास से लेकर जाने वाले होते अपनी होटल की तरफ, तो वो उठाकर चलना भी एक मसला बन जाता है। तो आपने जो हज से रिलेटेड यानी हज के अय्याम के दिनों की जो शॉपिंग है, जो जरूरी चीजें जो आपको ले जानी है,
तो वो जो आप खरीदारी करने वाले हैं ना, तो वो 5 तारीख से पहले ही करके अपने होटल में रख दे, ताकि फिर इस तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बस की सर्विसेज बंद हो जाती है 5 जिलहज्जा से। अच्छा, फिर कब तक खुलती है इस बात को भी थोड़ी समझ लें। यानी पूरे हज के अय्याम खत्म हो जाते हैं 13 जिलहज्जा, उसके बाद बस शुरू होती है। तो जब तक आपने तैयार रहना है कि 5 से लेके 13 तक कोई बस सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। तो उस बीच जुम्मा भी आ सकती है, तो जुम्मा के लिए आप हरम में तो जाने की कोशिश हर इंसान करता ही करता है ना। तो इस बात का हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि बस तो बंद होगी, या फिर हमको चल के जाना पड़ेगा, या फिर अगर टैक्सी वगैरह भी हम ढूंढते तो बहुत यानी प्रॉब्लम के बाद मिलती है, और उसके चार्जेस काफी हाई रहने वाले हैं। फिर हमको इस बात का ख्याल करना है कि तवाफ़े ज़ियारत जो है ना, वो टूर वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको कराएंगे। तो अक्सर वो जो टूर वाले होते हैं ना, वो आपको हज के दूसरे दिन यानी 11 तारीख को या फिर 12 तारीख को तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए मिना से आपको मक्का में लेकर आते हैं। लेकिन अगर मैंने जैसे अपने मेरे बहुत सारे मैंने हज के मुतालिक पहले भी वीडियो डाला है कि आपको शरई मजबूरी है और आपको आज ही यानी पहला जो दिन है हज का, जिसको हम कुर्बानी का दिन बोलते हैं, अगर आपके लिए जरूरी हो जाए, जैसे मैं मिसाल से समझाती हूँ, कोई लेडी है उसको पता है कि मेरे कल से अय्याम शुरू हो जाएंगे ना, मेरा हैज मेरा पीरियड है ना शुरू हो जाएगा 11 तारीख से, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो 10 तारीख को तवाफ़े ज़ियारत कर ले। तो अब ये जो तवाफ़े ज़ियारत आप करने के लिए आ रहे हो ना, तो आप याद रखें कि आपको बस मिलने वाली है ही नहीं, क्योंकि आपने मिना से आपको मक्का आना है तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए, तो बस अवेलेबल होती नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है। और कितने कितने घंटे चलने के बाद अगर आपको बस मिलेगी या टैक्सी मिलेगी, तो उसके भी चार्ज जो होंगे, उसके जो पैसे होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि एक शरई मजबूरी है, हमको अदा करना ही है, क्योंकि उसको पता है कल मेरे को पीरियड शुरू हो जाएंगे, तो फिर 7 दिन तक मैं तवाफ़े ज़ियारत नहीं कर पाऊंगी, तो मैं मतलब कुछ पाबंदियां है जो मुझ पर लगी रहेगी। तो कोशिश करनी है, अगर शरई मजबूरी हो तो आप 10 को आए, लेकिन अगर कोई ऐसी शरई मजबूरी नहीं है, तो फिर जब आपको टूर वाले लेकर आते हैं 11 तारीख या 12 तारीख को बस कराकर वो खुद लेकर आते हैं, तो फिर आप उनके साथ आए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी बिला मुझको पता है कि पहले दिन तवाफ़े ज़ियारत करना अफजल है, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसी मजबूरी है, क्योंकि मैं भी निकल गई थी 10 तारीख को, हम निकल चुके थे, लेकिन रास्ते पे इतने लोग गर्मी की वजह से परेशान है, ना टैक्सी मिल रही है ना बस मिलती है, और चले जा रहे रास्ता खत्म होने नहीं का नाम ले रहा है। तो ये मतलब इस परेशानी से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप टूर वाले के साथ में 11-12 को आके तवाफ़े ज़ियारत कर ले, अगर शरई मजबूरी ना हो। हाँ, शरई मजबूरी में फिर आप आते हैं तो भी तैयार होकर आए कि आपको चलना भी है, और दुआ करते हुए आए कि कोई टैक्सी या बस हमको मिल जाए जो हमको सहूलत से मक्का में पहुंचा दे। फिर इस बात का हम ख्याल करेंगे कि 9 तारीख का दिन हमने अरफात में गुजारा, अब 10 तारीख की रात में हमको मुजदलिफा लेकर आ जाते हैं। तो मुजदलिफा में क्या होता है, सारी की सारी पब्लिक एक ही जगह जमा हुई भी रहती है। जैसे ही मुजदलिफा में सुबह होती है, यानी 10 तारीख की जब सुबह हुई है, तो बहुत ज्यादा रश होता है। बस जो होती है वो अवेलेबल होती है, आपकी टूर वाले आपको बिल्कुल बस में ले जाने के लिए बस को लाया जाता है, लेकिन वो बस इतनी ट्रैफिक वाली होती है, आपको 2-3 घंटा तो सिर्फ बस का इंतजार करने के लिए वहीं खड़े होना पड़ता है। यानी मुजदलिफा के मैदान में आप सिर्फ बस के लिए खड़े हो, फिर बस आने के बाद भी उसको चलना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो वो गर्मी की वजह से खड़े खड़े ही हमारी हालत खराब होने लगती है। तो यहाँ पर मैं एक टिप ऐड कर दूंगी कि अगर आप जवान हैं, आप चल सकते हैं, आपको गूगल मैप आता है यूज करना, और आपको पता है आपका टेंट कहाँ है, या फिर आप जमरात के लिए मारने जाने वाले तो वो आपको पता है, तो आप वॉकिंग के जरिए वहां तक पहुंच जाए, बस का इंतजार ना करें। क्योंकि पूरी रात अभी हमने जाके गुजारी भी है, तो अब 10 तारीख को थकन होना शुरू हो गई भी होती है, और यहाँ पर खड़े खड़े इंतजार करना बस का, ये और ज्यादा तकलीफ का बायस बन सकता है। तो मैंने बता दिया, जैसे आपको ये सारी चीज यूज करना आती है और आपके पास ताकत भी है चलने की, तो आप चल के बहुत जल्दी पहुंच जाओगे अपने टेंट में, बनिस्बत इसके कि आप बस का इंतजार करते हुए खड़े होंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई आपकी तबीयत का कोई इशू है, आपको गूगल यूज करने नहीं आता है, और आपको ये लगता है कि हम खो जाएंगे कहीं ऐसा वैसा, तो बिल्कुल आप बस का इंतजार करें, और इंतजार ये सोच कर करें कि हम जल्दी पहुंचने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो अपने साथ पानी वगैरह से पीते रहे, और मैंने जैसे बताया है कि भाई गर्मी से कैसे बचना है, वो सारी चीजों का हम एहतियात करते हुए वहां खड़े रहे।
अच्छा, फिर इस बात का ख्याल रखें, जब आप शैतान को कंकर मारने जा रहे हो तो थोड़ा नेट का इस्तेमाल कर ले। अगर आपका मोबाइल चलता हो, नेट अगर आपने डलाया हुआ हो, तो आप लाइव जो हज चल रहे होते ना उसमें जाकर चेक कर ले कि भाई गर्दी वाला टाइम है या नहीं है, यानी लोग ज्यादा है या नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देख कर जाओगे ना तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। वो रश में जाना, वो चलना ही प्रॉब्लम होता है। तो एक तो मैंने बता दिया था कि धूप बहुत ज्यादा उसमें चलने से एहतियात करें। 12 बजे का टाइम है या 1 बजे का टाइम है, उसमें ना जाए। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी है और आप जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं होता है, तो फिर आप जाए, उसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा नेट पर इस्तेमाल कर ले कि भाई बहुत ज्यादा गर्दी है या रश है, वो हिसाब किताब देख कर जाएंगे ना तो थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। और एक बात भी ये आपकी काफी मदद कर सकती है कि जो कुर्बानी जो होती है ना, वो अगर आप नुसुक के थ्रू जा रहे हो तो वो लोग भी करा कर देते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं। और फिर अगर आप टूर से जा रहे हो तो वो लोग भी करा कर देते हैं, आपसे पैसा लेते हैं। तो इनके कराने में थोड़ा टाइम होता है, और हुई नहीं हुई बहुत यानी डिले हो जाता है, और एग्जैक्ट फिर पता नहीं चलता है कब हो रही है कुर्बानी, कब नहीं हो रही है। तो बहुत ज्यादा उनके पास क्योंकि गर्दी है। तो अगर आपका कोई पहचान वाला या फैमिली वाला मक्का ही में रहता हो तो आप उनके थ्रू अगर कुर्बानी करा लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक आपको फिक्स टाइम बता देंगे, क्योंकि उनके पास से आपका पर्सनल कांटेक्ट होगा। जैसे ही कुर्बानी होगी वो आपको बता देंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है जो आपको कुर्बानी मक्का में करके दे सकता हो पर्सनल, तो आप उनसे कांटेक्ट कर ले, वरना फिर इससे करने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है।